नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आप ई टॉक। आज बात करने के लिए हमारे साथ है संजय बासु जी, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत स्वागत है संजय कार बासु जी। संजय जी, मैं जानना चाहता हूं कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल एक सम्मन जारी किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। और पूरी मीडिया में ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारा मीडिया उसको चला रहा है कि एक बहुत बड़ा झटका कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को है। तो क्या वाकई ये उनको एक बहुत बड़ा झटका है? इसमें उनको किस किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, किस तरह की मुश्किलें, आखिर झटका ये है क्या? ये जानना चाहते हैं जी। ना, ये झटका तो कभी नहीं बोल सकते हैं। असल में अरविंद जी के पास 5 या 6 बार समन भेजा गया ईडी की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से, जो कि एक टेक्निकली फॉल्ट यानी कि दोष भरा एक समन जारी किया गया। उसकी शेड्यूल में ब्लैंक छोड़ा गया। यानी कि ईडी को किसी को भी समन भेज सकते हैं, लेकिन उसमें एक शेड्यूल में कौन सी केस में किस धारा में विटनेस यानी साक्षी साक्ष्य देने के लिए आ रहे हैं, या एक्यूज्ड यानी कि अभियुक्त है, किस विषय में आपको वार्तालाप करना है, मतलब क्या क्या आपका क्वेश्चन है। कहना यह है कि जब ईडी किसी को बुलाती है तो उसको ये बताना पड़ता है समारी कि किस किस वजह से आप बुला रहे हैं, किस एग्जैक्टली कारण से आप बुला रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा इस केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को कोई सफेद इन्फॉर्मेशन रखा। नहीं दी। नहीं नहीं, वो कॉलम फिक्स्ड है। जी। उस कॉलम को टाइप करके आपको भर्ती करके देना है किसी को भी। तो वो बार बार वो जगह को वो ब्लैंक रखा है। इसका मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, कोई स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर को आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इरिटेट करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए आप कर रहे हो। तो ये बार बार उन्होंने इसको जवाब दिया उस पीएमएलए एक्ट के तहत कि आप किस शेड्यूल में बताइए, आप किस लिए बुला रहे हैं, किस हैसियत से बुला रहे हैं। एक आम जनता की हैसियत से, आम आदमी पार्टी की नेशनल कन्वीनर की हैसियत से, दिल्ली की सीएम की हैसियत से अच्छा, बोलना तो ये पड़ेगा। भी एक बड़ा मसला है कि अभी किस हैसियत से आप बुला रहे हैं, एग्जैक्टली किस कारण से आप बुला रहे हैं, ये और खुद कौन सी धारा में बोल रहे हैं और खुद कौन सी केस जी के विषय में आप वार्तालाप करेंगे। जी। तो ये बार बार मना करने के बाद एक्चुअली ये ना हेडलाइन मेकिंग है। दीज आर ऑल हेडलाइन मेकिंग एफर्ट्स। मतलब आपको पता ही है आज की पत्रकारिता। तो इसमें ईडी को एक रास्ता खुला हेडलाइन बनाने की कि चलो स्पेशल सीबीआई कोर्ट में जाके अपील करें। तो जज साहिबा देखें और उन्होंने बोला हाँ सही में ठीक है, क्यों नहीं आना चाहते हैं वो खुल के बताए। तो इसीलिए उनको बुलाया गया कि आप ईडी की समन के ऊपर नहीं अपीयर हुए हैं, तो इसके कारण क्या है कोर्ट के समक्ष में रखिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिल गया। अच्छा, इसमें मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उनको पक्ष रखने का मौका मिला है। झटका तब होता जब उनको ये कहा जाता कि नहीं, आपको जाना ही है ईडी दफ्तर में ईडी के जाना दफ्तर में और वो आपसे किसी भी तरह से कोई पूछताछ कर सकते हैं, है। जबकि एग्जैक्टली कोर्ट ने ये कहा कि आप अपना पक्ष रखें। कोर्ट के और आप सामने, कोर्ट के नॉट सामने, ईडी के सामने। हाँ ईडी के कोर्ट के सामने नहीं। सामने, जी। तो इस हिसाब से कोई झटका नहीं है, ये सिंपल प्रोसीड्योर। देश तो कानून में चलता है। उस कानून के तहत उनको जाना है, उनको ये बोलना है। और वो पीएमएलए एक्ट में भी है कि आप किसी को भी, आरोपी को भी, अब अगर आरोपी हो या विटनेस हो, किसी को भी बुलाओगे तो उस धारा के शेड्यूल के तहत आपको वो समन भेजने के लिए आपका एक फॉर्मेट है, उसको फिलअप करके भेजना है। कुल मिला के अगर समझा जाए तो मसला वही है कि ये सारी कवायद कहीं ऐसा तो नहीं कि टीवी की सुर्खियां बटोरने के लिए या किसी की छवि खराब करने के लिए हर बार कुछ न कुछ नया लाया जाए और लाने के बाद उसको टेलीविजन की हेडलाइन बनाई जाए। कई बार जैसे कि हम लोगों ने देखा भी, ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर चल जाती है कि क्या क्या पूछताछ होने वाली है, क्वेश्चनायर तक बाहर आ जाता है। जबकि मुझे तो लगता है कि इस देश में कानून की व्यवस्था अगर लागू हो तो इसमें ईडी को पूछना चाहिए कि आप हमारे हवाले से कैसे बोल सकते हैं। इसमें ईडी की साख पर भी बट्टा लगता है कहीं ना कहीं। तो पूरी कवायद जो अगर समझ में आती है, जैसे संजय बासु जी ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये कोर्ट से कोई झटका नहीं है, ये साधारण प्रक्रिया है। और ये झटका तब होता जब उनको ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा जाता। अभी कोर्ट समझना चाहता है कि आखिर वो क्यों नहीं जा रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने भी कई बार कहा कि वो कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं, देश के संविधान का सम्मान करते हैं, और अगर वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार उनको नोटिस भेजा जाएगा तो वो ईडी के सामने जरूर पेश होंगे।
तो कुल मिलाकर के इसको यूं भी देखा जा सकता है संजय जी कि ये इस मीडिया के लिए तो स्टंट नहीं तैयार किए जाते हैं, कहीं इस तरह का तो नहीं होता कि मीडिया के लिए कुछ स्टंट तैयार किए जाते हैं। और साथ में अपोजिशन लीडर होने के नाते अरविंद केजरीवाल की कैरेक्टर असैसिनेशन बा चरित्र हनन की एक बहुत बड़ा एक टूल्स एक बन जाता है ये सारे हेडलाइन और उसका ट्विस्टेड हेडलाइंस, मतलब मोड़ चोड़ मोड़ के जो हेडलाइन लगाया जाता है ताकि घुमा फिरा मतलब आप के कह सकते हैं कि उसमें मसाला मिला करके उसको और घुमा फिरा चटकारेदार के बनाना उनकी और चरित्र के ऊपर दाग चरित्र छिटका है। की प्रेम। तो संजय बासु जी का कहना ये है कि ये सब कुछ जो भी चलता है, जो कुछ हो रहा है, वो विरोधियों का, अरविंद केजरीवाल का चरित्र हनन करने का प्रयास है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में संजय बासु जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।